काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल 100% सिलेक्शन। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी जीकअप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा मैथमेटिक्स का सेशन चल रहा है। इससे पहले मैं मैथमेटिक्स के सेशन में 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुका हूं, यानी हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है बहुपद एवं गुणनखंड, इसका आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इस वाले लेक्चर के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कर दिया जाएगा। आप निश्चित रहिएगा दोस्तों, इस सेशन के बाद में आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्लासेस भी चलाई जाएंगी, है ना। मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ और जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, बस आप लगातार जैसे पढ़ा रहा हूँ एक नोटबुक पर नोट करते चलिएगा, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और आप उसको आसानी से लास्ट टाइम पे उसको रिवीजन भी कर सकें, है ना। तो मैं यहीं पर इसको स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है 6√3 एक्स स्क्वायर प्लस 47 एक्स स्क्वायर प्लस के 47 एक्स प्लस के 5√3 के गुणनखंड क्या होंगे। इसके हमें गुणनखंड करने हैं। कैसे करने हैं सर? बहुत आसान है गुणनखंड करना। आप इसको पहले इक्वेशन बना लो =0, ठीक है। अब देखिए दोस्त, करना क्या है, मैंने आपसे बताया था कि इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c, यानी ये इसके मानक समीकरण से इसकी तुलना करते हैं। अगर मैं c की मल्टीप्लाई इस वाले ऐसे कर दूं तो क्या आता है देखते हैं। अगर मैं 5√3 की मल्टीप्लाई इस वाले 6√3 से कर दूं तो क्या आता है उसको देखने का जरा ध्यान से देखिएगा। इसको 5 छंग 30 आ जाएगा। √3 की मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो 3 आता है, ठीक है। तो 30 या 90, यानी इस 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं, इस 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 47 आना चाहिए, प्लस करके 47 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करके 90 ही आना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं 45 दूनी 90, 45 प्लस 2 जोड़ रहे हैं तो 47 आ रहा है और उनकी आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 90 आ रहा है ना। तो आइए करते हैं। तो यहां पर आपको 6√3 एक्स स्क्वायर प्लस इस वाले ब्रैकेट में मैं लिखूंगा इस 47 को 45 प्लस 2, चूंकि 45 दूनी 90 होता है। एक्स बाहर जो लिखा हुआ है प्लस के 5√3। मैं सारे प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, बस आप कॉन्सेप्ट से समझते हुए चलिएगा सारी चीज़ों को। मैं इस 6 को लिख सकता हूं 3 × 2 और यहाँ पर √3, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? अभी बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा। और यहाँ पर आपका x² आ जाएगा प्लस के इस x के अंदर मल्टीप्लाई कराइएगा तो 45x आ जाएगा, प्लस के इस x की 2 में करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस के 5√3 = 0। अब देखिए दोस्त, क्या मैं इस 45x को नहीं लिख सकता हूँ 15 × 3 45 को? बिल्कुल सर, आप इसकी जगह आप 15 × 3 लिख सकते हैं, 15 × 3 लिख सकते हैं। तो क्या मैं इस 3 को लिख सकता हूं √3 × √3? सर जब हम √3 की मल्टीप्लाई √3 से कराते हैं तो हमारा 3 आता है, तो इस 3 की जगह मैं लिख सकता हूं यहां पर √3 × √3, है ना। 15 तो हमारा है ही, √3 × √3 चमक रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि इसके गुणनखंड आसानी से हो जाए। एलसीएम यहां से हम कॉमन ले लें तो हमने देखा कि यहां पर भी 3 है और इस 15 को भी हम लिख सकते हैं दोस्तों, 15 को भी 5 × 3, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 5 × 3, 5 × 3। तो हमने क्या देखा, हमने देखा यहां पर कि 3 यहां पर भी है और यहां पर भी हमारा 3 आ रहा है, ठीक है। 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है। x हमारा यहां पर भी आ रहा है और x हमारा यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पर x छुपा हुआ है इसके अंदर, x प्लस यहाँ पर, ठीक है। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो हमने यहाँ पर 3 ले लिया पहले, उसके बाद में x ले लिया। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, इसको भी आप बाहर ले लो यहाँ से। तो यहाँ पर हम √3 यहाँ पर इसको ले सकते हैं बाहर, ठीक है।
तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। 3√3x बिल्कुल हमारा ये कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या हमारा, इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा x तो ये वाला, बिल्कुल सर, एक 2 ये वाला 2 और यहाँ पर x बचा है और प्लस, और इस वाले ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, चूंकि एक 3 यहाँ से आ चुका है, एक √3 आ चुका है, ठीक है। क्या बचा फिर हमारा, बचा यहाँ पर ये यहाँ से x भी आ गया, तो √3 और 5√3 बचा, तो यहाँ पर मैं 5√3 इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस क्या किया मैंने इस 45 को लिखा 15 × 3, उस 15 को लिखा मैंने 5 × 3, उस 3 को मैंने लिखा √3 × √3, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब मैंने देखा यहाँ पर +1 यानी 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी, अरे कुछ नहीं होता तो 1 तो होता है ना सर, बिल्कुल होता है। तो 1 मैंने यहाँ से ले लिया एलसीएम कॉमन, सॉरी, तो हमारे इस वाले बचा, यानी इस वाले ब्रैकेट में 2x + के 5√3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। मैंने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में ये बताया था कि जो इस ब्रैकेट में आएगा वो इसमें आना चाहिए, अन्यथा आपके फैक्टर गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो 2x + के 5√3 यहाँ पर भी है, 2x + 5√3 यहाँ पर भी है, इसको भी बाहर निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो 2x + के 5√3 हमारा क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। क्या बचा, 3x√3 और +1, तो 3x√3, या इसको आप इस तरीके से लिखिएगा 3√3x +1, ठीक है। ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों 3√3x +1, 3√3x +1 बिल्कुल सही है, 2x + के 5√3 बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों किसी भी ऑप्शन में ये आएगा तो आप उसको इजीली टिक कर जरूर आएंगे, है ना। मैं इसको यहीं पर रफ करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, और सारे क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। बस आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, क्योंकि दोस्तों कंसंट्रेशन से नहीं सीखोगे कोई सी चीज़ भी तो आप बिल्कुल उसको लॉन्ग समय तक अपने माइंड में नहीं रख सकते हैं, है ना। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। 25x², 25x² डिवाइड में आपका आ रहा है यहाँ पर 18, ठीक है, और यहाँ पर प्लस के 49y² डिवाइड में आपका आ रहा है यहाँ पर 32 के गुणनखंड करो। देखिए दोस्तों इसके गुणनखंड हमें करने हैं। करना क्या है, अगर मैं यहाँ से 1/2 कॉमन ले लूँ सर, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ से मैं 1/2 यानी 1/2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सर मज़ा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, एक दफ़े एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बिल्कुल करूँगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 18 को 25x² तो अपनी जगह, ठीक है, इस 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 9, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम 9 की मल्टीप्लाई 2 से कराते हैं तो 9 दूनी 18 होता है, ठीक है, प्लस अपनी जगह ये वाला 49y² डिवाइड में, क्या मैं इस 32 को लिख सकता हूँ क्या सर, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 16, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। अब मैंने देखा कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, सर अभी भी नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पर इसको 1/2 और इंटू में 25x² डिवाइड में 9 और प्लस के यहाँ पर 1/2 इंटू 49y² डिवाइड में आपका 16 आ जाएगा। सर अब आ जाएगा समझ। अब हमने देखा 1/2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको बाहर निकाल लेंगे अब हम। तो यहाँ से 1/2 हमने बाहर लिया और ब्रैकेट में हमारा 25x² 9 को क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ 5x/3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर लिख सकते हैं आप, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसको लिख सकते हैं हम 5x चूंकि 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो इस 3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस के। अब यहाँ पर देखा मैंने, क्योंकि ये तो कॉमन आ चुका है ना बाहर, 49 को मैं लिख सकता हूँ, 49 किसी का स्क्वायर होता है क्या, और 16 किसी का स्क्वायर होता है क्या, सर दोनों स्क्वायर होते हैं, एक तो 7 का होता है, एक 4 का होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 4 सॉरी यहाँ पर मैं इसको 7y और डिवाइड में 4 इनका होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। अब क्या करना है, अब तो बस ये सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर ये माइनस है क्या, ये प्लस नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये माइनस चल रहा है हमारा और ये माइनस चल रहा है। इसमें क्या करेंगे लास्ट में हम, इसमें लास्ट में होगा क्या कि a² - b², a + b a - b, इस वाले इधर साइड में लिखता हूँ मैं 1/2, यहाँ पर आपका 5x डिवाइड में 3 प्लस के 7y डिवाइड में 4, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा बस, ठीक है,
5x डिवाइड में 3 माइनस के 7y डिवाइड में 4 इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली आप समझ चुके होंगे। कॉन्सेप्ट इज पावर, सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए चलते हैं, है ना। कहीं भी डाउट आपको नहीं होगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराई जा रही है और सारे क्वेश्चन को बिल्कुल एक्सप्लेन से समझाया जाएगा, है ना। 9x स्क्वायर माइनस के 30xy माइनस के 30xy प्लस के 25y स्क्वायर प्लस के 25y स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे। इसके गुणनखंड हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे दोस्तों, इस 30x को हम तोड़ करके लिखेंगे। कैसे सर, इसको मैं लिख सकता हूं 9x स्क्वायर तो अपनी ही जगह लिखा गया है, माइनस के इसको मैं लिख सकता हूं 15x इंटू 2y, बिल्कुल लिख सकता हूं सर 15x, या इसको आप यहां पे लिख दो, इसको यहां पे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, प्लस 25y स्क्वायर। यहां तक सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं ना, बिल्कुल सर। इसको आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस के इसको 2 को x के पास लिखो आप, 2x इंटू 15 को इस y के पास लिखो तो यहाँ पर 15y आ जाएगा। तो आप बिल्कुल सही तरीके से करते हुए चलिएगा, ठीक है। प्लस के इस 25y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 5y का होल स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सर। अब हमने देखा क्या कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा 3x माइनस यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 3 पंजे 15 होता है ना, तो 3 इंटू 5 में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो 2 इंटू 3x इंटू बी, ठीक है। 2 इंटू, देखिए ये हमारा a का मान है और ये हमारा b का मान है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हो जाएगा हमारा b ऑप्शन और ये हो जाएगा हमारा a, ठीक है। ये a ये b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x माइनस के 5y का होल स्क्वायर इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 36 माइनस के 12 के 36 माइनस के 12 के प्लस के k स्क्वायर प्लस के k स्क्वायर के गुणनखंड करो। दोस्तों इसके हमें गुणनखंड करने हैं। कैसे करना है, वही स्टेप इससे पहले जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करना है। आप इस 12 के को तोड़ करके लिखिएगा। कैसे, इस 36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस के इस 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 6 के और प्लस के k स्क्वायर, तो k स्क्वायर ही है, ठीक है। अब हमने देखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab हमारा आ रहा है। b क्या है सर, b के पास हमारा k लिखा हुआ है तो b हमारा यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अब लिख सकता हूँ 6 माइनस k का होल स्क्वायर, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सारे क्वेश्चन अगर आपके हाथों के नीचे से निकल जाते हैं तो मैं नहीं मानूंगा फिर कोई सा भी क्वेश्चन आपका छूट गए है, ठीक है। 50 नंबर में से 50 आपके आने हैं किसी भी तरीके से एंट्रेंस एग्जाम में। 12x क्यूब माइनस के 14x स्क्वायर माइनस के 14x स्क्वायर माइनस के 10x के गुणनखंड करो। इसके हमसे वो गुणनखंड करने को कह रहा है। कैसे करेंगे इसके, सर हमने देखा 2 यहाँ पर भी समाया हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आप 2x को बाहर निकाल लो, क्योंकि x यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आपने 2x को बाहर निकाला, सर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 6x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस के 14x माइनस के 5 बचेगा क्रॉस, हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे, 5 छंग 30 के ऐसे टुकड़े करेंगे, माइनस करके 14 आए। 5 छंग 30 के ऐसे टुकड़े करेंगे, माइनस करके 14 आए, तो 9 चौक 36, 9 4 13 होता है। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ वाली बात हो रही है भाई। 14x 5 छंग 30 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें कि माइनस करके 14 आए। ये क्या दिक्कत वाली बात आ रही है भाई। 10 या 30, इसमें क्या दिक्कत वाली बात आ रही है भाई। 6x स्क्वायर माइनस के हाँ बिल्कुल 10 माइनस 3 ये 13 है क्या 14 है ये। 6x स्क्वायर माइनस 7x यहाँ पर, अरे सॉरी दोस्तों,
देखिए गड़बड़ मैं कह रहा हूँ, कहाँ पर दिक्कत वाली बात हो रही है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाती है दिक्कत वाली बात। देखिए हो क्या रहा था कि जब हमने 2x यहाँ से कॉमन नहीं लिया, जब हम 2x यहाँ से बाहर निकालेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर 6x² बचेगा और माइनस के यहाँ पर बचेगा हमारा 7x और यहाँ पर बचेगा हमारा -5 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। 5 छंग 30 के ऐसे टुकड़े करेंगे, माइनस करके 7 आए तो 10 या 30, तो 2x तो बाहर चल रहा है, 6x² माइनस के, और मैंने क्या कहा आपसे कि 10 या 30 यानी 10 माइनस के 3 और x बाहर ये वाला और -5, ठीक है। ब्रैकेट हम कर देंगे क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट आप लगाइएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2x हमारा चल रहा है और यहाँ पर 6x² माइनस के इस x के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10x, इस माइनस की वजह से ये वाला निशान भी चेंज हो जाता है, प्लस के 3x हो जाएगा और -5 ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। 2x हमारा चल रहा है बाहर और हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये 6x² माइनस 10x, यानी यहाँ से हम 2x को बाहर निकाल सकते हैं। 2x को जैसे हमने बाहर लिया तो यहाँ पर बचा हमारा 3x ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पर बचा हमारा -5, ठीक है। और यहाँ से +1 हमने लिया तो यहाँ पर हमारा 3x -5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2x तो बाहर चल रहा है और ब्रैकेट के अंदर 3x -5 यहाँ से इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, तो 3x -5 हमारा कॉमन आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाले इसके फैक्टर आ चुके हैं और आपको समझ आ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। सारे प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश मैं करता हूँ। कहीं भी आपको दिक्कत आए तो नंबर लिखा हुआ है 9997574396, आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं मुझसे, है ना। 15x की पावर 4 प्लस के 3x² प्लस के 3x² माइनस के 18। देखिए दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, जिस पे भी x की पावर 4 आ जाती है और बाद में x² आ जाता है तो उसको हम मान करके करते हैं। अगर मैं इस x² को y मान लूं, माना x² = y, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15, और चूंकि पावर की भी पावर है तो x² को माना y, तो ये हो जाएगा 15y² प्लस के 3y माइनस के 18, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा = 0। आप इसको बना लो, इक्वेशन बना लो। तो मैं अगर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन में 3 से भाग कर दूं, भाग मल्टीप्लाई नहीं भाग कर दूं। सर भाग क्यों कर रहे हैं आप, भाग इसलिए कर रहे हैं ताकि ये इक्वेशन हल्की हो जाए, थोड़ी सी भारी हो रही है तो हल्की हो जाएगी, है ना। तो मैं 3 से इसको क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो 3 पंजे 15 यानी 5y², 3 से 3 कैंसिल प्लस के y आ जाएगा, 3 छंग 18 माइनस के 6 = 0। 6 पंजे 30 के ऐसे टुकड़े करो, माइनस करके 1 आए। भाई इस y के पास कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सर, तो माइनस करके 1 आना चाहिए। 6 पंजे 30, तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे 30 आ जाएगा, तो 5y² प्लस के ब्रैकेट में 6 - 5 और यहाँ पर y ये वाला और -6 = 0, और यहाँ पर 5y² प्लस के 6y माइनस के 5y और -6 = 0। यहाँ से हमने y को, y यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, बाहर निकाला तो यहाँ हमारा क्या बचा, इस ब्रैकेट में 5y प्लस के 6 बचा, ठीक है। और माइनस के 1 यहाँ पर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 5y, इस माइनस की वजह से ये वाला निशान ब्रैकेट में प्लस का हो जाएगा, ठीक है, = 0। जो इसमें आ रहा है वो इसमें आ रहा है, यहाँ से इसको निकालेंगे बाहर, 5y प्लस के 6 आ जाएगा और यहाँ पर y -1 आ जाएगा, y -1 हमारा बचेगा, ठीक है। अब इस y की जगह y का मान क्या है सर, y का मान x² है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5, इस y की जगह y का मान क्या है x², तो x² प्लस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y की जगह x² यानी x² माइनस के 1। आप इसको लिख सकते हैं 5x² प्लस 6, तो अपनी ही जगह इसको आप लिख सकते हैं a² माइनस b² यानी x + 1 और x - 1 भी इसका आंसर। अगर आ रहा होगा ऑप्शन में ये वाला तो इस तरीके से खोल सकते हैं, और नहीं आ रहा होगा तो यहीं पर आप इसको टिक करके आ जाएगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला इजी भी क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल सही तरीके से आपके करा रहा हूँ, है ना। और दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स का अगर प्यार मिलता रहे मुझे तो मैं और अच्छे तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड कर पाऊँगा और बेटर तरीके से पढ़ा सकूँगा। आप कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा इस वाली वीडियो में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और यहाँ पर ये हमसे 8x³ हमारा यहाँ पर प्लस की 1/,
प्लस के 1/8x³ प्लस के 2x प्लस के 2x और प्लस के 1/2x प्लस के 1/2x हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 8 को, चूंकि आप जानते हैं कि 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, बिल्कुल, और x³ लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x³ प्लस के, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2x³, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, 2x³ ना लिख करके मैं इसको पूरा का क्यूब चढ़ाता हूँ, यानी 1/2x³, क्योंकि 1 का क्यूब भी तो 1 ही होता है ना, बिल्कुल सर, प्लस के 2x प्लस के 1/2x। ठीक है, a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a³ माइनस के b³ इज इक्वल्स टू a माइनस b a² प्लस के b² माइनस के ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसके ये प्लस है ना यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, बाकी सब ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते रहेंगे और इसको करेंगे सॉल्व। तो 2x मैं इसमें लिखूंगा 2x प्लस के 1/2x, इसको ब्रैकेट में कर दूंगा क्लोज, क्योंकि a प्लस बी, a का मान ये रहा और b का मान ये रहा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, दूसरे में आएगा a² प्लस b², यानी 1/2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस के 1/2x का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस ab, माइनस के a का मान कितना है सर, a का मान यहाँ पर हमारा क्या है 2x है, तो 2x आ जाएगा, b का मान क्या है 1/2x है, तो 1/2x हम यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं इसको यहाँ से काट करके डायरेक्टली 1 लिख रहा हूँ, है ना, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर -1 में लिख रहा हूँ, और इस वाले ब्रैकेट में ये हमारा चल रहा है प्लस लगा करके यहाँ पर ये वाला प्लस 2x प्लस 1/2x, 2x प्लस के 1/2x ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब देखिए दोस्त, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, 2x प्लस 1/2x ये रहा और 2x प्लस 1/2x ये रहा, इसको बाहर निकाल लो आप यहाँ से, तो 2x प्लस के 1/2x हमारा आ जाएगा, और ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा 2x² प्लस के 1/2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा -1 और प्लस के 1, -1 + 1 बचेगा हमारा यहाँ पर, बिल्कुल, इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस के 1/2x हमारा आ जाएगा, और इस वाले ब्रैकेट में 2x² प्लस के 1/2x का होल स्क्वायर इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। फैक्टर करने आपसे अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि हर बार 3 से 4 नंबर का प्रश्न इसी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x माइनस यदि x माइनस a x³ माइनस के a² x माइनस के a² x प्लस के x प्लस 3 प्लस x प्लस के 3 हो तो a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a का मान पूछ रहा है। बस यहाँ से आप इसको आप यहाँ से मान निकाल सकते हैं, इसका x का, x माइनस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, यानी जहाँ जहाँ इस वाली इक्वेशन में x दिख रहा है वहाँ पर आप a पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमने a³ हो जाएगा, क्योंकि x की जगह a रखेंगे, माइनस के इस x की जगह जैसे ही हम a को रखेंगे, a² पहले से ही है तो a³ हो जाएगा। ठीक है, a³ प्लस के a और प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन बना लेंगे एक। अब a³ से a³ हमारा कैंसिल, a इज इक्वल टू -3 इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला, देखिए इतने इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, है ना, तो a का मान -3 इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, x³ माइनस के mx² x³ है, x³ माइनस के mx² माइनस के mx², और यहाँ पर माइनस के 2nax माइनस के 2nax प्लस के na² प्लस के na² का एक गुणनखंड x माइनस a है। इसका एक गुणनखंड क्या है, x माइनस a है। ठीक है,
इसका यानी इस पूरी इक्वेशन का इस व्यंजक का गुणनखंड x माइनस ए है, तो यहाँ से आप इसका मान निकाल लो, यानी x माइनस के a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि इस वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ वहाँ हम a पुट कर देंगे। तो बिल्कुल करते हैं, तो a क्यूब माइनस के m, यानी x की जगह हम a पुट करेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर m आ जाएगा, ठीक है। माइनस के इस a की जगह हम इस x की जगह हम जैसे ही a पुट करेंगे तो a पहले से ही है तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2na स्क्वायर, और प्लस के इस a की जगह तो a ही रखेंगे, तो यहाँ पर a स्क्वायर n बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्त, आपने देखा कि a स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बाहर निकाल लो इसको, ठीक है। a स्क्वायर बाहर निकाला, क्या बचा यहाँ पर आपका बचेगा दोस्त a बचेगा यहाँ पर, और माइनस के m बचेगा, a माइनस के m बचेगा, ठीक है। और माइनस के आपने यहाँ से क्या लिया कॉमन, आपने यहाँ से 2n कॉमन लिया, नहीं, आप यहाँ से na कॉमन लेंगे, na। अगर आप यहाँ से na कॉमन लेते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगी, na स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, बात यह है कि बात इतनी सी है दोस्तों, मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। a क्यूब बिल्कुल सही है, माइनस के ma स्क्वायर बिल्कुल सही है, माइनस के 2na स्क्वायर माइनस के 2 बिल्कुल सही है, उसके बाद प्लस के na स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से इस पूरी इक्वेशन में से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। इस पूरी इक्वेशन में से हमने जैसे ही a स्क्वायर को कॉमन लिया, ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, a माइनस m तो यहाँ पर बचेगा a माइनस के m, इस ब्रैकेट में इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस के 2 बचेगा, और यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम गलती ये कर रहे हैं गलती देखो दोस्त हो क्या रही है, गलती ये हो रही है कि हमने इसको माइनस नहीं किया, क्योंकि 2na स्क्वायर प्लस na स्क्वायर एक a स्क्वायर n बचेगा, यानी a क्यूब माइनस के a स्क्वायर m माइनस के यहाँ पर चूंकि माइनस के 2 और प्लस के 1, इस तरीके से आप समझ लीजिएगा, माइनस के 2 प्लस के 1 इज इक्वल टू -1, यानी ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर n। क्लियर। अब यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बाहर निकाल लो इसको आप, तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर a माइनस के m बचेगा, और यहाँ पर माइनस के क्या बचेगा, यहाँ पर चूंकि हमारा a स्क्वायर तो बाहर आ गया, यहाँ पर n बचेगा हमारा, ठीक है। इज इक्वल टू 0 हमारा चल रहा है, इज इक्वल टू 0 हमारा चल रहा है, इसको इक्वेशन मान करके हम सॉल्व करते हैं, कोई सा भी गुणनखंड करना होता है हमें। तो अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम इस a स्क्वायर को जैसे इसके पास लेकर जाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी a माइनस के m माइनस के n इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू इस m को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का m, इस n को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का n इज द राइट आंसर। तो a इज इक्वल टू m प्लस n इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, k के किस मान के लिए m-2 व्यंजक, k के किस मान के लिए k के किस मान के लिए m-2 व्यंजक m स्क्वायर, व्यंजक क्या दिया हुआ है, m स्क्वायर माइनस 5m, m स्क्वायर माइनस के 5m प्लस के k का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। दोस्तों कभी भी आपको इंट्रेंस एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न देखने को मिले कि k के किस मान के लिए m-2 व्यंजक हमें ये दिया हुआ है का एक गुणनखंड है, अगर इसका ये एक गुणनखंड है तो क्या होगा कि m ये वाला जो दिया हुआ है ये इसको संतुष्ट करेगा, यानी यहाँ से हम m के मान को निकाल करके यहाँ पुट करेंगे तो ये इसको संतुष्ट करता होगा, ठीक है। यानी यहाँ से वो कह रहा है कि व्यंजक में m इज इक्वल टू रखने पर गुणनखंड पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हम m का मान निकालते हैं, यानी m माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 2, यानी वो हमसे k का मान पूछ रहा है, k के किस मान के लिए, तो k का मान पूछ रहा है इस जहाँ जहाँ इस वाले व्यंजक में m है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे, तो 2 यहाँ पर जैसे ही रखेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4,
माइनस के 2 यहाँ रखेंगे 5m की जगह, तो 5 टू 10 यानी माइनस के 10 आ जाएगा, प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस के 10 और प्लस के 4, माइनस 6 बचेगा और प्लस के इज इक्वल टू 0। इस 6 को उधर लेकर जाएंगे तो के इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर। तो कोई सा ऑप्शन भी आ रहा होगा आप उसको टिक जरूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आप बहुत ईजिली समझ गए होंगे, है ना। ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, बता देना नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बता देना ज़रूर, है ना। अगर ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा ईजी कर हल्का कर लूँगा, यानी पढ़ाने की जो क्षमता है वो थोड़ा सा उसको नर्म कर लूँगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली समझ आ रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ y+3 से व्यंजक 5+3 से, यानी हमें दिया हुआ है एक क्लू 5+3 से व्यंजक क्या कि 5y³ प्लस कि 5y² प्लस के 5y²। ये क्वेश्चन अधूरा है मेरे ख्याल में, ये क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को स्किप करता हूँ, ये क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ है इसमें। x³ सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, x³ प्लस के 3x² प्लस के 3x² माइनस के kx माइनस के kx और प्लस के 4 में x-2 से भाग दिया जाए, यानी अगर इसमें x-2 से भाग दिया जाए तो शेषफल k प्राप्त होता है। तो शेषफल क्या होता है, k प्राप्त होता है। तो k का मान वो हमसे पूछ रहा है, वेरी इजी। अरे कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ से x का मान निकालना है पहले आपको। आप यहाँ से पहले x के मान को निकालेंगे, यहाँ पर x का माइनस के kx है ना, बिल्कुल यहाँ से x का मान आप निकालेंगे, यानी x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो जहाँ जहाँ यहाँ पर x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 पुट करेंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, प्लस के इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 या 12, तो प्लस के 12, माइनस के इस 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो माइनस के 2 के हो जाएगा और प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे 12 और 8 20 और 4 24, उधर लेकर जाएंगे माइनस के 24 हो जाएगा, यानी माइनस के 2 के इज इक्वल टू माइनस के 24, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से ये कट जाएगा 12 बार, तो के इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आप बहुत ईजिली समझ गए होंगे, है ना। 3 8 24, 24 के साथ रहेगा 12 8 20 और 4 24, 2 से काटेंगे इसको, 2 ही तो बचेगा भाई, 3 के कहाँ से आ जाएगा, के एक्स तो है ना, एक्स इज इक्वल टू 2 ही तो है ना, बिल्कुल। 2 का स्क्वायर 4, 4 या 12, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 यहाँ पर, और 4 या 12, 12 बिल्कुल 12, माइनस के 2 के, यानी यहाँ पर हमने इसकी जगह 2 रखा तो बिल्कुल सही है, प्लस के 4। अरे ये कैसे गलत कर रखा है, 8 प्लस के 12 माइनस के 2 के प्लस के 4 इक्वल टू 0, 12 8 20 4 24 बनेगा, ठीक है। इक्वल टू के है क्या इस वाली इक्वेशन में, नहीं तो ये है, तो शेषफल के प्राप्त होता है, तो शेषफल के प्राप्त होता है। देखिए दोस्त यहाँ पर देखिए गलती क्या है, वो हमसे ये कह रहा है कि शेषफल के प्राप्त होता है, यानी इजिकल्स टू के, इजिकल्स टू 0 नहीं लिखेंगे, इजिकल्स टू 0 नहीं लिखेंगे, इजिकल्स टू के लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जब के को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 के और माइनस के 3 के हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 3 के, यानी 12 8 20 और 4 24, और यहाँ पर इधर को लेकर आएंगे तो माइनस के 3 के इज इक्वल टू माइनस के 24 हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, 3 8 24, तो के इज इक्वल टू 8 इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ अब समझ गए होंगे। तो इसमें लास्ट वाली लाइन पे हमने फोकस नहीं किया था, ठीक है। तो इजी था, कोई हार्ड नहीं था, बहुत आसान है। शेषफल प्राप्त होता है तो कभी भी, और जो प्राप्त होता है वो उसको इज इक्वल टू के राइट साइड लिखेंगे, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। यदि x प्लस 6, यदि x प्लस के 6, और यहाँ पर हमसे कह रहा है, एक दफ़े ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो चल रही है या नहीं। वीडियो चल रही है, बस यही मैं चेक कर रहा था, ठीक है। तो x प्लस 6 फलन f(x), यही कोई फंक्शन दिया हुआ है, मैं f(x) इज इक्वल टू f(x), और वो कह रहा है x³ प्लस के 3x स्क्वायर, x³ प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4x प्लस p का एक गुणनखंड,
प्लस p का एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या होगा। अगर इस p का एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। यहाँ से x का मान निकालेंगे, यानी x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -6। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए इंट्रेंस एग्जाम में, क्या करना है, बस डायरेक्टली आपको यहाँ से x का मान निकाल लेना है और उस वाले x के मान को जो व्यंजक दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, उसमें पुट कर देंगे, आपको उसका मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो x -6 रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, यानी x क्यूब यानी -6 का होल क्यूब करेंगे, -6 का होल क्यूब प्लस के 3 और इस x की जगह -6 का होल स्क्वायर करते हैं और प्लस के 4 इंटू इस x की जगह -6 रखेंगे और प्लस के p हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 का क्यूब क्या होगा सर, 6 का क्यूब 216 होता है, प्लस के या माइनस के। सर डिसाइड ये करेगा कि इसकी पावर जो है वो सम है या विषम है, इसकी पावर इवन है या ऑड है। तो इसकी पावर अभी विषम है, विषम होने की वजह से ये निशान नहीं चेंज होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 6 का क्यूब माइनस के 216 आएगा, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगर प्लस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर भी अगर 2 होता तो ये निशान प्लस का हो जाता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों, है ना। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर, चूंकि -6 का होल स्क्वायर, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, यानी इस सम होने की वजह से ये वाला प्लस हो जाता है। तो 6 का स्क्वायर कितना, 36, 36 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 से 90 और 6 से 18, 108 प्लस के 108 आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 6 चौक 24 यानी माइनस के 24p और प्लस के -24 और प्लस p इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस के 216 और माइनस के 24, 4 और 6, 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, 3 2 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस के 240 और प्लस के 108 और प्लस के p इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे, यानी 10 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा सर। 4 में से नहीं, 3 में से 0 को, यानी 3 आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा यहाँ पर, माइनस के प्लस के p इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 132 इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, है ना। तकरीबन 18-20 प्रश्न कवर होने वाले हैं हमारे, है ना। के किस मान के लिए x की पावर 8 प्लस के x क्यूब, के किस मान के लिए x की पावर 8, यानी हमें इसमें k का मान निकालना है, x की पावर 8 प्लस के x क्यूब प्लस के x स्क्वायर है या क्यूब है, x क्यूब ही है यार, ऐसा तो कैसे हो सकता है, माइनस के 2x प्लस 1, माइनस के 2x प्लस के 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, यानी हमें इसमें भी क्लू दिया हुआ है कि इसका, यानी इस व्यंजक का गुणनखंड x प्लस 1 है। क्या करेंगे, अब ध्यान से इस बात को सुनिएगा। अब यहाँ से हम इसको, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, यहाँ से हमने x का मान निकाला, निकालने के बाद इस वाले व्यंजक में हम पुट करेंगे और इसको हम बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के 1 की पावर 8 प्लस के k और यहाँ पर -1 की पावर 3 प्लस के 2 इंटू -1 प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -1 की पावर 8। अब देखिए दोस्तों, इस पावर के सम होने की वजह से ये वाला माइनस का निशान प्लस का हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक की पावर चाहे कितनी भी हो, एक ही आती है। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 की पावर 3 है, यानी -1 की पावर यहाँ पर विषम है, विषम होने की वजह से माइनस ही रहेगा, तो माइनस की 1 की पावर यानी -1 आ जाएगा। उस -1 की मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, माइनस के आ जाएगा। ठीक है, 2 1 2 यानी -2 और प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा आपका इस 1 और 1 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी -k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। k का मान 4 आ रहा है यहाँ पर, तो ऐसे कैसे आ सकता है 4 भाई, आपने इस 1 की पावर, ठीक है, गलती कहाँ पर हुई है, k और x क्यूब यानी -1 की पावर 3 माइनस के 2x, ओहो ये माइनस था ना, ये वाला माइनस था दोस्तों, क्योंकि -2
और x की जगह -1 रखेंगे और +1 = 0, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्त क्या हो जाएगा, -1 की पावर यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर माइनस के k और यहाँ पर आपका हो जाएगा +2 और +1 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर -k और यहाँ पर +4 = 0, -k = -4, माइनस से माइनस कैंसिल, k = 4 इज द राइट आंसर। बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो k का मान यहाँ पर 4 निकल कर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, इजी है, बहुत आसान है सारे क्वेश्चन। गुणनखंड से एक एक क्वेश्चन निकाल करके लेकर आ रहा हूँ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। ठीक है, अब जो 2014 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है 2005 में, x³ + के y³ x³ + के y³ माइनस के 9x माइनस के 9xy माइनस के 9xy माइनस के 27 के गुणनखंड करो। इसके हमें क्या करने हैं दोस्तों, गुणनखंड करने हैं। देखिए, इसके गुणनखंड करने के लिए करना क्या होगा, अगर मैं इसको x³ तो अपनी ही जगह प्लस के y³ और माइनस के इस 9xy को मैं इसको यहाँ पर तोड़ सकता हूँ, है ना, यानी 3 × 3 और यहाँ पर xy और माइनस के 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, क्योंकि 3 × 9 = 27, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर x³ + के y³ और माइनस के 3 का क्यूब माइनस के 3abc, इस तरीके से, है ना। तो हमारा ये हो जाएगा x - 3 माइनस x - y माइनस के 3 हो जाएगा और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में हमारा x² + y² प्लस के 9 और प्लस के xy माइनस के 3y प्लस के 3x हो जाएगा। क्योंकि एक फॉर्मूला होता है क्या, एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि यहाँ पर आपका होता है ये यहाँ पर a³ माइनस के b³ माइनस के c³ = माइनस के 3abc माइनस के 3abc x³ + के y³। ये माइनस ही है, प्लस नहीं है, ये माइनस है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कहाँ दिक्कत वाली बात हो रही है। ठीक है, = होता है, देखिए a³ - b³ - c³ माइनस के 3abc होता है हमारा a - b माइनस के c और ब्रैकेट में a² माइनस के a² प्लस के b² प्लस के c² माइनस के ab माइनस के bc माइनस के c है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको देखूँ, ये वाले फॉर्मूले को, इसको सॉल्व करूँ तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा हमारा x माइनस के y माइनस के 3, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² यानी x² प्लस के y² और प्लस के a² प्लस c² प्लस के c क्या है, 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस के ab क्या है हमारा, यहाँ पर xy माइनस के xy और माइनस के bc क्या है हमारा, b ये रहा और c ये रहा, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस के 3y और c क्या है हमारा, c है हमारा यहाँ पर 3x है, 3x है। इसको कर देंगे क्लोज, ये हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा, है ना। बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, a³ + b³ वाले, a³ - b³ वाले सारे फॉर्मूले की एक वीडियो बना दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा दोस्तों, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन ये है 2x - 2/x, x - 2/x और यहाँ पर आपका x² + 2 x² प्लस के 2 प्लस के 4/x² का हल क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, हम जानते क्या है कि a³ माइनस के b³ = क्या होता है, a माइनस b a² प्लस के b² माइनस के ab होता है। हम सभी स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर नज़र डालें a माइनस b a² प्लस b² माइनस ab, तो क्या ये एक फॉर्मूला ना बन जाएगा, बिल्कुल सर बन जाएगा, है ना। तो इसको एक दफ़ा सही तरीके से लिख देता हूँ मैं आपसे स्टूडेंट सामने, x, ठीक है, माइनस के 2/x आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब a² यानी इस वाले ब्रैकेट में a² प्लस b²
बी क्या है हमारा, इस 4 को 2/x का होल स्क्वायर, यानी 2/x का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस के ए बी क्या है, ए क्या है हमारा x है, और बी क्या है हमारा, बी हमारा 2/x है ना। तो इंटू 2/x आ जाएगा, इस वाले x से ये वाले x कैंसिल, बचेगा हमारा -2, और x माइनस के 2/x इजीली चल रहा है हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 2/x का होल स्क्वायर और माइनस के 2 बचेगा। तो क्या मैं दोस्तों इस पूरे को देख करके नहीं लिख सकता हूँ क्या, x³ माइनस के 2/x का होल क्यूब, सॉरी यहाँ पर x³ प्लस 2/x का होल क्यूब, सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप x³ प्लस 2/x का होल क्यूब। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जितने भी आज हुए हैं सब अपनी नोटबुक पर आप नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, है ना। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय।